ओम शांति। आज 18 मार्च 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म गुह्य गति पर हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया है। बाबा कहे, जब आप योग अभ्यास करते हो और निमित्त बनकर दूसरों को भी योग अभ्यास कराते हो, उस वक्त बुद्धि योग इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। योग अभ्यास करना और कराना ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, परंतु उस वक्त अगर योग कराने वाले जो निमित्त हैं उनका ही बुद्धि योग इधर उधर भटकता है तो पूरे वातावरण को अशुद्ध करते हैं। सामने वालों का भी मन एकाग्र नहीं होता है, उनका भी बुद्धि योग भटकता है, तो ये सर्विस के बदले डिसर्विस है और पुण्य के बदले पाप के खाते में चला जाता है। इसलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को बहुत ध्यान रखना है कि योग कराते समय खुद भी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के दूसरों को भी मदद करनी है एकाग्र होने के लिए। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? उत्तर है, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हो। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। आज के बाबा की मुरली का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? ये प्रश्न उठता है। जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो यह ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूं, उसकी याद में बैठा हूं। हर एक ऐसे अपने से पूछे। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वह सर्विस नहीं डिससर्विस करने बैठे हैं। यह बात समझ की है ना? कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वह मदद क्या करेंगे? इसमें सूक्ष्म एक दूसरे को मदद करने की बात है। यह सूक्ष्म गति बाबा वाइब्रेशंस की बताते हैं। जो टीचर हो बैठते हैं वह अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा या कर रही हूं।
अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे। पाप का काम यानी अगर बुद्धि योग हमारा भटकता रहेगा तो नेचुरल है वो वाइब्रेशन सामने वाले को भी मिलेगा, उनका भी बुद्धि योग भटकेगा, तो ये पाप का काम हो गया, तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। इतनी सूक्ष्म बात बाबा ने कही कि अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हैं योग कराने के लिए तो फिर रिस्पॉन्सिबल तुम। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, यह बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं, ब्रह्मा बाबा भी जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे ये टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, यह क्या औरों को मदद करेंगे, ये क्या औरों को सूक्ष्म वाइब्रेशंस की मदद करेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं हे आत्माएं माम एकम याद करो, टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठे हो। टीचर बन बैठे हो तो बाबा कहे और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वह भी जानते हैं उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहे तो रख सकते हैं। यहां अगर कोई कहते हमको निष्ठा अर्थात योग में बैठाओ तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है माम एकम याद करो। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई न कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो। खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी है, कोई झूठे भी है। खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। बाबा भी जानते हैं खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। यह बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ी समय याद में रहता हूं फिर भूल जाता हूं, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है। ब्रह्मा बाबा पर तो फिर भी बहुत बोझ है। कितने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता है कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। यह कहते हैं अर्थात ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूं। यह बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं, योग कराते हैं। यह बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। ब्रह्मा बाबा जब योग कराते हैं तो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। कितना पावरफुल ब्रह्मा बाबा योग कराते होंगे, जो पूरा हॉल में एक प्रकार से सन्नाटा छा जाता, बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना, कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो। खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है।
तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं। नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहां वहां चली जाती है, मैं यहां बैठने के लायक नहीं। स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ही कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहां तो दोनों में तीखा जाना चाहिए, ज्ञान और योग। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए, मेहनत है इसमें। बाकी प्रजा बनना तो सहज है, दास दासियां बनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है। भोली दादी को बाबा याद कर रहे हैं आज, कि जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है भोली दादी, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और ये चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए, तुमको बहुत रहमदिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सदगति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि जहां से आया वहां वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। देखो क्लास में कहां कहां मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं व नहीं वह तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है ना। ऐसे जो बच्चे आते हैं तो नेचुरल है, माया भी उनका पीछा तो नहीं छोड़ती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई न कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। बाबा कहे बाबा के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है। 21 जन्म मेडल मिल रहा है, सिर्फ क्या करना है, माया पर जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कोई फेल भी हो जाते हैं, इतनी सूक्ष्म बात है। माया पर जीत पाना आसान तो नहीं है, दिखती नहीं है, तो इसीलिए बाबा कहे कोई कहीं फेल भी हो जाते हैं। समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते हैं कि ऐसा समझना कमजोरी है। हिम्मत हार जाना ये तो एक कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती, बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं, न खुद लेते न औरों को लेने देते। तो परिणाम क्या होगा। बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी जफाकसी अर्थात खींचातान की,
तब तो फॉरेनर से राज्य लिया, तुमको रावण से राज्य लेना है। वो फॉरेनर्स तो फिर भी दिखते थे, लेकिन यहाँ तो माया रावण दिखता ही नहीं है। तुमको रावण से राज्य लेना है, वह तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी है। किसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़ी है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूं। अब श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी है वे अपने धर्म को भूल गए हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बुद्धि में ठहरता नहीं है। बल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु है नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वे ही ऊंच पद पा सकेंगे। विघ्न तो पड़ेंगे। अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं। यह भी गायन है, शास्त्रों में यह भी गायन है। उनका पद क्या होगा? कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती है। कहती है कि बाबा ये दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, ये दुख थोड़ा सहन कर लेंगे। हमारा माशुक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हूँ। वह खुशी में बहुत रहती है। जो सहन भी करते हैं और बाबा की याद में भी रहते, तो बाबा कहे उन्हें बहुत खुशी रहती है। इस कापारी खुशी में रहना चाहिए। बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है। इसको बड़ा महत्व देते हैं। शिव बाबा सीढ़ी के चित्र को बहुत महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं। या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है। सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है, इसलिए कहा ना, ये सूक्ष्म बातें जो टचिंग की है, वो बाबा टचिंग दे करके बनवाते हैं। 84 जन्म को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है, इसमें सीढ़ी के चित्र में। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़ी हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहे कि हमने 84 जन्म थोड़ी लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं? फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़ी 84 जन्म लेंगे। जिसने 84 जन्म लिए हैं वह कभी भी ये बात नहीं कहेगा, अरे सब थोड़ी लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं? बाप सब बच्चों को कहते हैं, तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं, कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ। चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी है
कि तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको यह ज्ञान सुनाओ। वह मिलेंगे ही मंदिरों में, मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वह आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहाचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहाचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बंबई में सर्विस करने का बहुत मजा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करे। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करो, पहले पुण्य तो करो। पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाए। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाएं। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं है। समझते हैं कि हमको थोड़ी पढ़ना है, ये बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं है, बिगर टीचर के। तो ये मैगजीन भी ब्राह्मणों के लिए ज्यादा है, अच्छी पॉइंट्स मिलती है। हमारी प्यारी दादी जानकी हमेशा दोपहर को रेस्ट करने के बाद जब उठते थे तो चाय पीते पीते मैगजीन जरूर पढ़ते थे। कोई मैगजीन ऐसी नहीं होगी जो नहीं पढ़ी होगी। इसी तरह बड़ी दादी भी जैसे ही कभी फुर्सत में बैठी होती थी तो मैगजीन जरूर पढ़ती थी। तो बाबा कहे बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं बिगर टीचर के। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़कर रिफ्रेश हो। परंतु वे पढ़ते नहीं हैं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हैं, कहां तक ठीक है। मैगजीन निकालने वाले को भी आफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है, यह तो बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते हैं, तब तो मांगनी करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। बाबा मैनर्स भी सिखाते हैं मुरली में ही कि सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहम दिल बन, अपना और सर्व का कल्याण करना है, हड्डी सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, देह अभिमान में आकर डिसर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है।
आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। सर्विसेबल को रिगार्ड, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। आज का बाबा का मीठा वरदान है, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भव। याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भव। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। हर संकल्प में बाप की याद हो, बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो, कर्म द्वारा बाप के चरित्र को सिद्ध करो। अगर ऐसे याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा, फिर माया कभी आ नहीं सकती। जो इस स्मृति से पक्का लॉक लगाते हैं वो सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट रहते हैं। आज का स्लोगन है, बाबा शब्द ही डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।